झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण का जो चुनाव है, मतदान है, वो 13 तारीख को है। और आज हम हैं तमाड़ क्षेत्र में। तमाड़ क्षेत्र वो है, और रमेश सिंह मुंडा के अलावा एक और व्यक्तित्व की चर्चा होती है, वो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। गुंजल इकिर मुंडा जी, इनसे हम बात करेंगे, इनका क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ करना चाहते हैं, और अपना जो पुराना सिद्धांत है, अपने पिताजी का जो सिद्धांत है, उनकी नीतियों को किस तरह से जनता के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, यही हम बात करेंगे। गुंजल जी, लोकल खबरें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बाबा को सब कोई जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, और उनके काम को भी जानते हैं जो उन्होंने झारखंड के लिए दिया। आप किस सोच के साथ यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि पिताजी ने अपनी ज़िंदगी भर में बहुत कुछ काम किया। हाँ। और उस हिसाब से उनके लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसा चीज़ हैं जो उनसे अपने कार्यकाल में वो कर नहीं पाए। तो कुल मिलाकर जो भी कुछ उनसे सीखा, मैं उन्हीं कार्य को, उन्हीं को सपने को पूरा करने के लिए आज निकल पड़ा हूँ राजनीति के क्षेत्र में। क्या कुछ करना चाहते हैं? देख रहे हैं कि पूरी फौज है आपके साथ, ग्रामीणों की। जी। तो अब ऑब्वियसली चूँकि तमाड़ एक ग्रामीण इलाका है, तो ग्रामीणों की एक बड़ी फ़ौज और युवाओं की एक बड़ी फ़ौज साथ में होगी चूँकि हमारा विचारधारा को लेकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हर गांव में हम, जैसे कि पिताजी कहा करते थे कि जे नाची से बाँची। उसका अर्थ है कि अपने संस्कृति, अपने जड़ों से जब तक आप जुड़कर नहीं रहिएगा, वो एक असली विकास जो आपके भीतर से आएगा, वो आएगा नहीं। तो हमारा जो मुद्दा है वो भी उस तरह से बहुत डाइवर्स है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संस्कृति। और संस्कृति में अगर हम फोकस करें, चूँकि पिताजी का काम उस पर बहुत रहा है, तो हर गांव में जो अखड़ा है, अखड़ा का एक ट्रेडिशन रहा है पूरे झारखंड भर में, उसको हम पुनर्जीवित करेंगे और उसके ज़रिए हम ग्राम सभा को भी और सशक्त करेंगे, ताकि जो निर्णय लेने का अधिकार है और जो अपने आप को उन्नत देखने का अधिकार है, वो हम ग्राम सभा के थ्रू कर पाएंगे। ये तो आपके बाबा का बात हो गया, आपके बाबा के विरासत का बात हो गया, लेकिन ये चुनाव है और ये राजनीति से होता है। और आप चुनाव लड़ने से पहले जिस राजनीतिक पाठशाला से वो गुजरे हैं, आजसू की बात करें, आजसू में कई दिनों तक आप थे, तो वहाँ पर क्या कुछ सीखने समझने को मिला और जिसका यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, आजसू को शुरू से ही हम लोग युवा की पार्टी कहते हैं। झारखंड आंदोलन के समय से युवा बहुत जुड़ते रहे हैं उससे। तो एक तो हम जब उस पार्टी में रहे, तो इनफैक्ट सभी युवाओं से बहुत अच्छा घुल मिल कर रहे, और एक युवा होने का वो फ़ायदा होता है और वो फ़ायदा अभी दिख भी रहा है। और उसके साथ साथ अपने विचारों को लेकर जब हम चल रहे हैं, तो एक युवा शक्ति और साथ साथ एक जो अनुभव का जो एक विचार की शक्ति होती है, दोनों का समावेश आज हमको देखने को मिल रहा है, और उसी को लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बात होगा, जो जो तमाड़ का सीट है, आजसू पूरी तरह से खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? और आपके साथ जो आजसू के कार्यकर्ता खुलकर जो आते थे सपोर्ट में, वो आज कहाँ हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये बहुत ही मुश्किल सा दौर रहा है। जिस हिसाब से हम लोग समीकरण सोच रहे थे कि एक पार्टी के रूप में और उसमें अगर व्यक्तित्व जुड़ जाएगा तो सीट आराम से निकल जाएगा, तो विभिन्न कारणों से हो नहीं पाया। उस पर शायद कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जो कि जब हम राजनीति में आए, तो युवाओं के साथ एक कमिटमेंट रहा हमेशा, और जहाँ की जनता के साथ एक कमिटमेंट रहा, तो उस भरोसा को हम नहीं तोड़ना चाहे। तो इसीलिए उनके भरोसे को ही लेकर, उनके विश्वास को लेकर मैदान में हम उतर रहे हैं। और भले अकेले चलना पड़े हो, लेकिन जब ज़बान दिया गया है तो उसका पूरी पालन हम करेंगे। ये बात सबने मुझसे कही है और मेरे पुरखों से मैंने सीखी है। तो ज़बान का वैल्यू मुझे करना आता है, तो उसको कभी तोड़ूंगा नहीं मैं। आजसू के प्रमुख सुदेश महतो से आप काफ़ी लगाव रखते थे, साथ साथ कई जगह गए, लोकसभा चुनाव में भी प्रचार प्रसार किए, तो उनका ये अनुभव कितना काम आ रहा है? क्या क्या कुछ सीखने को मिला उनसे? देखिए, ऑब्वियसली आप जहाँ पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। तो जब मैं आया था आजसू में, तो ऑलमोस्ट राजनीति ना के बराबर जानता था। रैली कैसे निकलती है, लोगों से कैसा मिलना जुलना होता है इत्यादि, वो सब तो लगभग ना के बराबर था। तो आज देखिए जो रैली निकल रही है, वो उस पर मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जो कुछ सीखा मैंने, वो सब मिला जुला आपको देखने को मिल रहा है, और आगे भी शायद वो देखने को मिलेगा। जब यहाँ से जो आजसू का जो सीट है वो कोई और ले गया और अब उम्मीदवारी की घोषणा कर दिए, तब सुदेश जी से कोई बातचीत हुई? ऑब्वियसली देखिए, चूँकि उस समय बहुत ही उथल-पुथल का माहौल था, तो उनसे जाकर मिला भी, लेकिन कोई साफ गाइडेंस नहीं दे पाए। हमको लगता है कि वो खुद भी परेशान रहे होंगे, और शायद सही निर्णय लेने में उस समय वो उतना सक्षम नहीं रहे। लेकिन हम तो कहेंगे कि जो निर्णय मैंने लिया अपनी अपनी जनता के साथ में, अपने लोगों के साथ में,
आज के डेट में हमको लगता है वो सबसे बढ़िया निर्णय था कि हमको निर्दलीय उतरना था, मैंने उतरा। मन तसल्ली कर रहा है। एकदम एकदम कर रहा है, और इनफैक्ट जितना सपोर्ट मिल रहा है सब तरफ से, लोग अपना पूरा एकदम सपोर्ट जारी कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि ये सीट कोई त्रिकोणीय वगैरह होने वाला नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। अगर जीत रहे हैं तो पहला काम क्या करेंगे? देखिए, पहला काम तो बहुत कुछ काम में आता है, लेकिन अगर हम लोग जो विजुअली दिख पाए, तो एक सड़क का मुद्दा एक बड़ा मसला रहा है यहाँ पर, और साथ साथ एक दिली ख्वाहिश है कि एटलीस्ट तमाड़ इलाके में और 2-3 अगर कॉलेज बढ़िया खुल पाए, और साथ साथ अगर कोई टेक्निकल संस्थाएं खुल पाए यहाँ पर, तो वो हमारे युवाओं के लिए बहुत बहुत कारगर होगा। तो उस सब चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के पुत्र से, जो तमाड़ में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विचारों को जानने की कोशिश की है। आपको इनका व्यक्तित्व कितना पसंद आया और इन्हें कितना समर्थन करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।